ये मूवी है वेस्टर्न टाउन के एक छोटे से गांव की, जहां सॉटूथ जैक नाम का एक मॉन्स्टर हर साल हैलोवीन की रात मकई के खेत में अपीयर होता था और गांव के लोकल चर्च में जाने की कोशिश करता था। गांव वालों को पता था कि अगर वो चर्च में घुस गया तो तबाही मचा देगा, इसलिए उसे रोकने के लिए उन लोगों ने द रन नाम का रिचुअल बनाया था, जिसमें सभी टीनेज लड़कों को उस मॉन्स्टर का पीछा करके उसे मारना होता था। उसके बाद सभी गांव वाले उस मॉन्स्टर की बॉडी में छुपे हुए कैंडीज को खाते थे और जो लड़का उस मॉन्स्टर को मारता था उसे हीरो माना जाता था और इनाम में उसे एक घर, $25,000 और एक कार दी जाती थी। साथ ही उसे गांव छोड़कर कहीं भी जाने की परमिशन होती थी, जो दूसरे गांव वालों को नहीं थी। मॉन्स्टर का मरना उनकी फसलों के लिए भी अच्छा माना जाता था, लेकिन लड़कियां इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और हर फैमिली में सिर्फ एक ही लड़के को ये मौका दिया जाता था। 1962 में गांव के सभी लड़के मास्क पहने सॉटूथ को ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का डरा सहमा सा अकेला रह जाता है और तभी पीछे से सॉटूथ अपीयर होता है। डर की वजह से लड़के की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर जिम नाम का एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और अपने साथी की जलती हुई बॉडी देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टर ने उसे मार दिया है। वो गुस्से में उस मॉन्स्टर का पीछा करता है और जैसे ही वो चर्च में घुसने वाला होता है, जिम उसे पकड़ लेता है और मार मार कर खत्म कर देता है। फिर वो और सभी गांव वाले उसकी बॉडी से कैंडी तोड़ तोड़ कर खाते हैं और जिम की जीत का जश्न मनाते हैं। उसके बाद किसानों का ग्रुप इस कामयाबी पर एक शानदार हैलोवीन पार्टी देता है, जिसमें जिम को उसके सारे इनाम दिए जाते हैं। जिम अपनी ब्रांड न्यू कार में बैठकर गाँव से जाने लगता है। तभी उसका छोटा भाई भी उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, जिस पर जिम उसे प्यार से समझाकर निकल जाता है। एक साल बाद गांव का शेरिफ हैलोवीन से 5 दिन पहले स्कूल के लड़कों से मिलने आता है। वो उन्हें उन हैलोवीन की फोटोज दिखाता है जिनमें सॉटूथ जैक को मारा नहीं गया था और तब उसने भयानक तबाही मचाई थी। इसके बाद वो जिम को हीरो बताते हुए उसकी ढेर सारी तारीफ करता है, जिसे सुनकर रिची को गुस्सा आता है, क्योंकि वो रन में पार्टिसिपेट करना चाहता था पर रूल्स की वजह से वो ये नहीं कर सकता था। ये देखकर राइली उसका मजाक उड़ाता है कि वो सॉटूथ को मारने के लिए बेचैन हो रहा है, जबकि दूसरे बच्चे इससे बचना चाहते हैं। पर कुछ लड़कों को लगता था कि सॉटूथ जैक असल में नहीं है, बल्कि गाँव का ही कोई आदमी कॉस्ट्यूम पहनकर घूमता है, जिस पर बड कसम खाकर कहता है कि उसने बचपन में अपने घर की विंडो से सॉटूथ को देखा था। राइली उसका भी मजाक उड़ाने लगता है और इसी बात पर उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। तब कुछ लोग बीच में पड़कर उन्हें अलग करते हैं। क्लास के बाद राइली रास्ते में रिची का पीछा करता है, इसलिए रिची एक मूवी थिएटर में छुप जाता है, जहां उसकी मुलाकात कैली से होती है, जो गांव में नई नई आई थी। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर रिची उसे हैलोवीन पर डांस करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो कहती है कि वो ब्लैक है, इसलिए उसे हैलोवीन में आने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर रिची उससे वादा करता है कि इस साल का रन जीतने के बाद वो इस रूल को जरूर बदल देगा। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बड और मिच से मिलता है, जो उसे कैली से जुड़ी अफवाहों के बारे में बताते हैं, लेकिन रिची उन पर विश्वास नहीं करता है। तब वो दोनों उससे कहते हैं कि वो अपने भाई से ज्यादा तेज दौड़ता है, इसलिए उसे रूल को तोड़कर रन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। शाम को रिची जब घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स डैन और डोना उसे पोस्ट कार्ड दिखाते हैं, जिसे जिम ने भेजा था। तब रिची उन्हें बताता है कि वो भी रन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिस पर उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है और डैन अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है, जिससे रिची को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम की खिड़की से बाहर भाग जाता है और जिम की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहां दोनों स्मोकिंग करते हुए रात गुजारते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक किसान को मकई की खेत में एक क्रॉस स्टैंड के पास पंपकिन को काटते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो क्रॉस स्टैंड के ऊपर चढ़ जाता है, जो अब खाली नहीं था, क्योंकि अब वहाँ पंपकिन का हेड लगाया हुआ सॉटूथ जैक खड़ा था। अगले दिन राइली रिची को ढूंढ लेता है और उससे मारपीट करके उसे उसका बेल्ट छीन लेता है, जो उसके प्यारे भाई जिम की निशानी थी। वो दोनों भाई एक जैसी ही बेल्ट पहनते थे। रिची को इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर राइली से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार भी राइली उस पर भारी पड़ता है और उसे पीट कर चला जाता है। अब रिची भी अपने घर चला जाता है, जहाँ मेल बॉक्स में उसे अपने भाई जिम का लेटर मिलता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट न करने के लिए माफी मांगता है और रिची को रन में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। रिची को लगता है कि सब उसे बच्चा समझकर मना कर रहे हैं, इसलिए चिढ़कर रिची घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और एक कार चुराकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करता है, जेरी उसका रास्ता रोक लेता है। रिची कार छोड़कर भागने लगता है और तभी जेरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। उस रात सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कमरों में बंद कर देते हैं। बच्चे दीवारों और दरवाजों को नॉक करते हैं ताकि उन्हें खाने या बाथरूम के बहाने से बाहर आने का मौका मिले, पर कोई उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि 3 दिन उन्हें ऐसे ही
ही गुजारना थे। बच्चों के अंदर रन के लिए जोश पैदा करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था और जब हैलोवीन की रात आती थी तो फॉर्मस सॉटूथ के अंदर कैंडीज भरकर उसकी रस्सियों को खोल देते थे ताकि वो भाग सके और सभी बच्चों को उसका शिकार करने के लिए रिलीज कर दिया जाता था। अगले सीन में रिची नींद से जागता है तो डैन उसे उसके फ्यूचर के लिए एक जॉब ऑफर देता है, पर रिची को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसे तो सिर्फ रन में भागना था। इसलिए डैन और डोना दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर रिची उनकी बात नहीं सुनता और घर से निकल जाता है। उधर बड, चार्ली और मिच रन के लिए एक ट्रक हायर करते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, जिसे देखकर कुछ लड़के उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं लेकिन मिच उन सबको भगा देता है। अब रिची भी उन सबके साथ जुड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपना ट्रक लेकर निकलते बदमाश बच्चों का वो झुंड फिर से आ जाता है और उनके ट्रक को डैमेज करने लगता है और मिच फिर से उन्हें भगाने की कोशिश करता है और रिची भी उन्हें खाने की चीजें देकर उनको भटका देता है। आखिरकार उन लड़कों से इन सब का पीछा छूट जाता है। अब गांव से बाहर निकलते वक्त सभी बच्चे अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और तभी उनकी नजर गांव के कसाई पर पड़ती है जो भूखे बच्चों को भगाने के लिए हाथ में गन लिए खड़ा था। तभी कुछ बच्चे उनकी ट्रक पर कचरा फेंकने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता था कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। इधर कॉर्नफील्ड पहुंचने पर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, सिर्फ बड डरा हुआ होता है क्योंकि उसे अभी भी सॉटूथ का चेहरा याद था जब उसने पहली बार अपनी खिड़की से उसे देखा था। वो अपने दोस्तों की तरह रन में नहीं आना चाहता था लेकिन वो मजबूरी में आया था। अचानक ट्रक किसी चीज से टकराता है और क्रैश होने के डर से मिच को ट्रक रोकना पड़ता है, लेकिन जब दोबारा ट्रक स्टार्ट नहीं होता तो सब नीचे उतरकर चेक करते हैं तो उन्हें रोड खाली दिखाई देता है और कॉर्नफील्ड के आसपास कैंडी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रक से सॉटूथ टकराया होगा, ये सोचकर वो लोग कैंडी खाने लगते हैं, पर तभी कुछ आवाज सुनकर पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि सॉटूथ जैक फील्ड के बिल्कुल बीच खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। लड़के उसकी तरफ दौड़ते हैं पर वो एक ही पल में चार्ली और बड को मार डालता है और जब मिच उनकी बॉडी ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो रिची की तरफ मुड़ता है और गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर रिची तुरंत भागने लगता है और एक खाली स्टैंड के पास जाकर रुकता है और ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि कैली भी उसकी तरह रूल तोड़कर रन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तभी उसे बड को आते देखकर हैरानी होती है जो उसे बताता है कि वो मरा नहीं था बल्कि मॉन्स्टर से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा था। इसके बाद बड तुरंत भागकर अपने घर जाता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अंदर आने नहीं देते और उसे कहते हैं कि इस तरह बुजदिली से काम नहीं चलेगा, हमें पैसे चाहिए। अब बड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और तभी सॉटूथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर वो तेजी से भागता है और एक शेल्टर के पास पहुंच जाता है जहां कुछ लड़के छुपे हुए थे। वो लोग उसे इस शर्त पर अंदर आने देने को तैयार होते हैं कि उसके बदले में बड उन्हें पैसे देगा, लेकिन इस वक्त बड के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उनसे गिड़गिड़ाकर दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर अंदर बैठे लड़कों में बहस होने लगती है कि दरवाजा खोला जाए या नहीं। पर तभी चीख पुकार सुनकर एक लड़का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि सॉटूथ बड को मार रहा है। इसके बाद सॉटूथ बाकी लड़कों को भी मार डालता है जिससे खून की फवारे छूटने लगते हैं और कुछ ही दूर पर एक बिल्डिंग की खिड़की से एक बच्चा ये सब देखकर चीखने लगता है। इधर रिची और कैली आपस में मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं और एक बेहतर वेपन ढूंढने के लिए जेरी के घर में घुस जाते हैं जहां से वो एक गन और थोड़ा बियर चुरा लेते हैं। और तभी रिची की नजर अपने फादर डैन पर पड़ती है जो काफी डरे हुए लग रहे थे। वो जोर जोर से जेरी का डोर नॉक कर रहे थे लेकिन कोई डोर नहीं खोलता तो वो दूसरे घर का डोर नॉक करने लगते हैं। इस बीच मौका देखकर रिची जेरी की कार भी चुरा लेता है और इससे पहले जेरी डोर खोलकर डैन पर चिल्लाता दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और जेरी गुस्से में आकर खिड़की पर शूट कर देता है। इधर रिची और कैली को कार में रेडियो के जरिए खबर मिलती है कि सॉटूथ डाउनटाउन की तरफ देखा गया है, इसलिए वो लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। रास्ते में कुछ लड़के फूड स्टोर में घुसकर खाने पीने की चीजें लूट रहे होते हैं और कसाई अपनी दुकान को बचाने के लिए लड़कों से भिड़ जाता है और कुछ लड़कों को मार डालता है, लेकिन जल्दी ही सारे लड़के उस पर भारी पड़ जाते हैं और मार मार कर उसे खत्म कर देते हैं और उसकी दुकान भी लूट लेते हैं। ये सब देखकर रिची और कैली घबरा जाते हैं और उनके निकलने से पहले ही वहां राइली आ जाता है और कैली का एक लड़की होकर रन में पार्टिसिपेट करने के लिए मजाक उड़ाता है और उसकी स्किन को लेकर घटिया बात करता है। इस बीच उसके साथी कैली को पकड़ लेते हैं जिससे रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को पीटकर अपनी गन से डराने लगता है। इस बीच कैली भी अपने डंडे से उन पर वार करती है। इसके बाद रिची अपनी बेल्ट ले लेता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं और बाकी लड़के हार मान जाते हैं और चिढ़कर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वहां से कुछ ही दूर पर सॉटूथ जैक 3 दोस्तों को अकेला घूमते देखकर उन पर अटैक कर देता है और इधर रिची कैली से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी है लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ।
जिस पर कैली एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने बुजुर्ग आदमी के खलिहान को जला दिया था क्योंकि वो गलत बातें करता था। इसके बाद रिची उसे बताता है कि वो अपने बड़े भाई को बहुत मिस करता है क्योंकि जब से वो गया है उसकी कोई खबर नहीं है, बस कभी कभी उसका कोई पोस्ट कार्ड आ जाता है। इस पर कैली भी उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, दोनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर रहे होते हैं। और तभी रेडियो पर फिर से एक न्यूज आता है कि सॉटूथ जैक को ओप स्ट्रीट में देखा गया है और दोनों तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे ही, और ये उन्हें पकड़ने के लिए जेरी का बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही वो लोग ओप स्ट्रीट पहुंचते हैं तो उन्हें वहां खून से लथपथ एक स्टैचू दिखाई देता है और तभी उनके सामने सॉटूथ अपीयर होता है। रिची उससे फाइट करने लगता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं और तभी जेरी रिची पर अपनी गन तान देता है और कैली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था जब वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। ये सुनकर कैली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है और इसी लड़ाई में जेरी गोली चला देता है जो कैली के सर के पास से निकल जाती है। ये देखकर रिची जेरी को धक्का देकर हटाता है और दोनों कार से निकल जाते हैं। इस बीच सॉटूथ जिम के पुराने घर पर जाता है और दीवारों पर लिखे सारे मैसेज देखता है। पिछले साल रन के 3 दिन पहले से जिम इस कमरे में बंद था। ये सब देखकर सॉटूथ जोर से चीखते हुए उस पूरी बिल्डिंग को आग लगा देता है। वहां से थोड़ी दूर पर डैन जेरी से मिलकर कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकेगा। इस पर जेरी चिल्लाते हुए कहता है कि जिस साल भी उन लोगों ने ये रिचुअल नहीं किया था उस साल उन्हें अपने किसी करीबी रिश्तेदार को खोना पड़ा, इसलिए उन्हें बहादुरी के साथ इस परंपरा को निभाना होगा। डैन रोने लगता है पर वो पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो खामोश हो जाता है। अगले सीन में रिची कैली को लेकर अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम ने बहुत सारी दवाएं खा ली हैं और इसलिए वो इस वक्त नशे में है। रिची उनसे पिछले सभी विनर्स के बारे में पूछता है जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि अब तक के सारे विनर्स या तो घर से बहुत दूर चले जाते थे और अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं करते थे या फिर एक्सीडेंट में मारे जाते थे। ये सुनकर रिची को शक होता है कि वो सारे लेटर जिम ने नहीं बल्कि डोना ने खुद लिखे थे, इसलिए वो अपनी मॉम से सब कुछ सच सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो कहती है कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो खुद को मार लेती है और उनकी बात सुनकर रिची का शक यकीन में बदल जाता है कि विनर लोग किसी दूर जगह पर कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे हैं बल्कि वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि अगले साल सॉटूथ उनकी बॉडी में घुसकर वापस आ सके। ये सब जानने के बाद कैली गाँव छोड़कर जाना चाहती थी लेकिन रिची इनकार कर देता है और कहता है कि वो इस रिचुअल को हमेशा के लिए खत्म करके ही मानेगा। उधर जिम के पुराने घर को जलता देखकर गांव वाले डर जाते हैं और तभी राइली जेरी के पास आकर उसे बताता है कि उसने पास ही कहीं सॉटूथ जैक को देखा है। ये सुनकर जेरी उसे अपनी कार में बिठा लेता है और उसे इस साल का विनर बनाने के ख्याल से अपना गन थमा देता है। इधर रिची और कैली सॉटूथ का वेट करने के लिए चर्च पहुंचते हैं जहां डैन को देखकर रिची सरप्राइज हो जाता है और अपने डैड को मॉन्स्टर कहकर बुलाता है जिसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। पर डैन कसम खाकर कहता है कि उसे ही क्या किसी भी पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। जब उनके बच्चे विनर बन जाते हैं तब उन्हें सारी बातों का पता चलता है और उन्हें सीक्रेट रखने के लिए जेरी और फॉर्मर्स एसोसिएशन के सामने कसम खिलाई जाती थी और डराया भी जाता था कि अगर उन्होंने गांव छोड़ने या किसी को बताने की कोशिश की तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसी वजह से सब लोग खामोश रहा करते थे। इतना बताने के बाद डैन रिची से कहता है कि तुम चुपचाप गांव छोड़कर चले जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। इस पर रिची उसे डोना के मरने की खबर देता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। ठीक तभी चर्च की घंटी बजने लगती है और बाहर सॉटूथ अपीयर हो जाता है। रिची दौड़कर उसके पास आता है और उसे जिम कहकर पुकारता है जिसका मतलब था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त राइली वहां पहुंच जाता है और उस पर गोली चला देता है। रिची सॉटूथ को अपनी बाहों में ले लेता है और कैली राइली को रोकने की कोशिश करती है। उधर जेरी बीच में पड़कर राइली को एक और मौका देता है लेकिन इस बार गोली चलने से पहले ही रिची राइली को रोकने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। पर उसे ये देखकर हैरानी होती है कि सॉटूथ उसके हाथ को मोड़कर अपनी तरफ गन पॉइंट कर लेता है, मानो वो उससे कह रहा हो कि मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो। तब रिची भारी मन से अपने भाई जिम से माफी मांगते हुए उसे मार देता है। सॉटूथ के मरते ही लड़के कैंडी खाने के लिए दौड़ते हैं और जेरी उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद देता है, लेकिन रिची मायूस सा हो जाता है और पार्टी के दौरान भी उसका मूड खराब रहता है, मानो उसे अपने आसपास की धूमधाम से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही कैली आती है तो वो उसके साथ डांस करने लगता है और सबके सामने उसे किस भी करता है। कैली उसे चुपके से एक गन देती है और दोनों बाद में एक साथ भागने का प्लान बनाते हैं। पार्टी के बाद जिम की एक्स गर्लफ्रेंड रिची के पास आकर उसे अपने साथ ले चलने को कहती है, लेकिन रिची उसे इग्नोर करके अपनी ब्रांड न्यू कार में बैठकर चला जाता है। रिची के जाने के बाद डैन बदला लेने के लिए जेरी को शूट करने की कोशिश करता है पर जेरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ रिची कैली को पिक करता है और दोनों गांव के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जेरी पुलिस कार से उनका पीछा करता है जिसे देखकर रिची अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और एक दूसरी गाड़ी से टकराने वाला होता है, इसलिए कार को रोक देता है।
इसके बाद वो कैली को छुपा देता है और कार से उतर जाता है, जहां जेरी उसे गन पॉइंट पर लेकर कॉर्नफील्ड की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो लोग खाली स्टैंड तक पहुंचते हैं, रिची अचानक पलटकर जेरी को मारने के लिए उस पर 2 बार गोली चला देता है, लेकिन उसके मरने से पहले ही वहां फॉर्मर अपीयर होता है जो उसके सर पर वार करता है, जिससे रिची उस कब्र में गिर जाता है जिसे पहले से उसके लिए खोदा गया था। रिची अपना चाकू निकाल लेता है और उससे दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन फॉर्मर उसका हाथ तोड़ देता है और उसे जिंदा दफना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फॉर्मर ने ही अपनी गाड़ी से रिची की कार को ब्लॉक किया था। इधर जब कैली को विश्वास हो जाता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो वो चुपके से बाहर निकलती है, जहां उसकी मुलाकात डैन से होती है, जो उसे चुपचाप वहां से भाग जाने के लिए कहता है और कैली मायूस होकर वहां से भाग जाती है। 1 साल बाद फॉर्मर कब्र खोदकर रिची की बॉडी को निकालता है और पंपकिन को उसके सर पर लगाकर उसे नया सॉटूथ जैक बना देता है। अब हैलोवीन की नाइट में डैन मॉन्स्टर सॉटूथ जैक को आजाद कर देता है और उसे अब भी रिची कहकर पुकारता है। थोड़ी देर बाद जब फॉर्मर दिखाई देता है तो डैन उसे जान से मार डालता है और अपने मॉन्स्टर बेटे को पूरा गांव जला देने को कहता है, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।